हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सर स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। कक्षा 10 में फिजिक्स का पहला चैप्टर है और आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 है, जिसको हम लोग आज बहुत ही सरल शब्दों में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी अगर डाउट आपको है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने सारे दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और पढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना देर करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में प्रकाश के बारे में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रकाश के बारे में। देखिए, प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो समझिए दोस्तों कि प्रकाश क्या है। जैसे अगर इस दुनिया में अगर प्रकाश न हो, उजाला न हो, तो हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है। जैसे रात होने पर हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है तो हम लोग क्या करते हैं? बल्ब को जलाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं या हमारी आँखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग समझते हैं प्रकाश के गुण। तो देखिए, प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं दोस्तों? तो सबसे पहला जो गुण होता है, मेन गुण होता है, वो होता है कि प्रकाश हमेशा सरल सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सरल सीधी रेखा में चलता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी तक तो वो सीधी रेखा में ही आता है। अगर सीधी रेखा में नहीं आता तो वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। हम लोग टार्च को जलाते हैं तो उसमें भी क्या होता है? प्रकाश सीधे ही आता है कि नहीं? तो इसी प्रकार से प्रकाश का जो पहला गुण है वो क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में चलता है। दूसरा गुण है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है इसलिए इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहने का मतलब कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो कहीं भी चल सकती हैं, उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और दोस्तों, तीसरा वाला जो गुण है वो कह रहा है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। छाया का मतलब प्रतिबिंब। जैसे कि अगर हम टार्च को अगर जला रहे हैं, अगर उस प्रकाश के मार्ग में कोई अगर अपारदर्शी वस्तु रखी हुई है तो उस अपारदर्शी वस्तु की एक छाया उसके पीछे बनेगी। ठीक है दोस्तों, चौथा वाला गुण है प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है? निर्वात में होती है। दोस्तों, निर्वात का मतलब जहाँ पर कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो। तो प्रकाश की सबसे अधिक चाल कहाँ पर होती है? निर्वात में। और कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10 के पावर 8, या हम कह सकते हैं 3 × 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं आगे प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए ध्यान से, प्रकाश का परावर्तन हम लोग किसे कहते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल जैसे दर्पण पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे कोई चिकना तल है, कोई क्या है? चिकना तल है, उस पर जब प्रकाश किरण पड़ेगी तो उस पर पड़ने के बाद वह टकरा करके पुनः उसी माध्यम में ही वापस लौट जाएगी, उसी माध्यम में ही वापस लौट जाएगी। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। जैसे कि दर्पण होता है, दर्पण में कौन सी घटना होती है? प्रकाश का परावर्तन ही होता है, जिसके कारण हमारा चेहरा उस दर्पण में दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे फिगर भी है। यहाँ देखिए एक चिकना तल है नीचे और ऊपर से देखिए किरण आ रही है, तो आने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। कौन सी किरण कहेंगे दोस्तों? आपतित किरण। और देखिए आ करके दर्पण पे पड़ रही है, उसके बाद टकरा करके फिर देखिए दर्पण के ऊपर वाले माध्यम में ही वापस लौट जा रही है, यानी कि परावर्तित किरण बन करके लौट जा रही है वापस उसी माध्यम में। कहने का मतलब दर्पण के ऊपर निर्वात वाला माध्यम है, वहाँ पे कुछ नहीं है, तो उसी माध्यम में से प्रकाश आ रहा है आपतित किरण और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जा रहा है, और जो लौटेगा किरण उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। और अभिलंब क्या होता है?
जो तल होता है चिकना, उसके लंबवत जो हम लोग रेखा खींचेंगे उसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे दोस्तों। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण आई, स्मॉल आई। उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, स्मॉल आर। ठीक है दोस्तों। और परावर्तन की घटना में ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। अब दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं परावर्तन के नियम। क्या दोस्तों, परावर्तन के नियम। तो देखिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम दोस्तों, दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, क्या क्या दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे आप लोगों ने इसके पीछे देखा चित्र में, जो तल था उस एक ही तल पे था ना, यानी कि जो दर्पण वाला जो तल था उसी तल पे तीनों किरणें थीं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा अभी हमने बताया आपको कि जो आपतन कोण होता है आई, वो बराबर हमेशा होगा किसके, परावर्तन कोण आर के। ठीक है, आई और आर दोनों हमेशा हर कंडीशन में, परावर्तन के हर कंडीशन में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। अब दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ, यानी जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये कि प्रतिबिंब वहाँ बनेगा, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के बाद, यानी परावर्तित किरणें जब निकलेंगी तो कम से कम दो किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी या मिलेंगी वास्तव में, तो वहीं उसी बिंदु पर क्या बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि जिस बिंदु पर किरणें वास्तव में मिलती हों, हमें दिखाई दे मिलती हुई, तो उस बिंदु पर क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब दूसरा वाला देखिए पॉइंट इसमें है कि इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, एकदम वास्तविक रूप में हम उसे देख सकते हैं। तीसरा वाला है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनेगा। वस्तु के अपेक्षा क्या बनेगा दोस्तों, हमेशा उल्टा बनेगा। अब दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं या प्रतिच्छेदित का मतलब दोस्तों होता है काटना, यानी कि जब दो रेखाएं आपस में काटेंगी जिस बिंदु पर, उसी बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिस बिंदु पर जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं वे प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलेंगे, हम लोग उसको ज़बरदस्ती मिलाएंगे, तो वहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा पॉइंट है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे हम वास्तविक रूप से पर्दे पर नहीं दिखा सकते हैं कि नहीं हाँ ये प्रतिबिंब बन रहा है। तीसरा है दोस्तों कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में शेयर करें। अगला वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।